लोगों के बीच पहुंच रही है, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। आखिर क्या है जनता का मूड? बिलासपुर पहुंची है हमारी टीम और जानने की कोशिश की है वहां की जनता से। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हम बिलासपुर में मौजूद हैं और बिलासपुर की जब चर्चा होती है तो तमाम उन चर्चाओं को जन्म दिया जाता है जिसमें ये भी कहा जाने लगा था कि बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है उसको राजधानी होना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीते 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज इस लोकसभा पर है। 35 साल से भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा पर तो है, क्या वाकई उन 35 सालों में वो काम हुआ है जो यहाँ की जनता चाहती थी, या इस जनता पर खरा उतर पाए हैं वहाँ के नेता? हम एक गार्डन में मौजूद हैं, बिलासपुर का प्रचलित गार्डन है। गार्डन में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ हैं और ये वो कल है जिसकी चर्चा देश के प्रधानमंत्री करते हैं कि हमारे नौनिहाल, हमारा आने वाला कल, इन बच्चों का कल कैसा होगा और इस बिलासपुर का कल कैसा है वो समझेंगे, बात करेंगे और जानने की कोशिश की बिलासपुर में क्या नहीं हुआ है जो होना था। बिलासपुर में 35 सालों से बीजेपी का ही शासन है। जो चाहिए था वो सब कुछ मिला है? जैसा चाहिए वैसा तो नहीं मिला, आंशिक रूप से तो मिला है। वैसे तो मिलना बहुत कुछ चाहिए था, क्योंकि 35 साल से जब आप एक पार्टी के एमपी कर रहे हैं तो यहाँ के एमपी सिर्फ एक रबड़ स्टैम्प की तरह रहते हैं, जो कि पार्लियामेंट में जाके कुछ बोले, यहाँ के मुद्दों को उठाए। जैसे पिछले एमपी थे हमारे अरुण साहू जी, उन्होंने रेलवे का मुद्दा उठाया, उसके बाद वो मुद्दा कहाँ गायब हुआ पता ही नहीं चला। अभी भी देख लीजिए, यहाँ मूलभूत सुविधा जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट नहीं है। एयरपोर्ट मस्ट है, ज़रूरी है यहाँ के लिए, तो वो सारी चीज़ें नहीं है यहाँ, और बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं। और कुछ मुद्दे, बिजली, पानी, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? बिजली, पानी, सड़क तो ऐसे ठीक है, औसतन बुरा नहीं है, बेहतर नहीं है तो बुरा भी नहीं है। मतलब रेलवे और एयरपोर्ट एक जो ज़रूरत है वो नहीं है। हाँ, जैसे इधर के लोरमी क्षेत्र में आपका जो रेलवे लाइन बिछने वाला था, इधर पंडरिया से कंवर्धा तक के, वो जो है आज तक के पूरा नहीं हो पाया। इतना सर्वे हुआ, कई बार चार से 5 बार सर्वे हुआ, और हवा कह लीजिए टाइप का। हाँ, मतलब जो भी कहें, सरकार का सर्वे होने के बाद उसका जो होना था वो नहीं हो पाया। जो होना था वो नहीं हो पाया, और जब नहीं कोई चीज़ हो पाती है तो समस्याओं का बाजार गर्म हो जाता है। आप बिलासपुर से ही हैं? ये बताइए, बिलासपुर से जानकारी जो मैं दुरुस्त कर लूं कि 35 सालों से एक ही पार्टी के सांसद हैं, बिलासपुर में काम हुआ है क्या? नहीं हुआ है। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? अभी तो मोदी जी अच्छे कर रहे हैं काम, उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा, है ना। और जब से कांग्रेस का सत्ता था तो वो तो कभी कुछ नहीं किया। अभी तो कुछ अच्छा होने लगा है। जैसे क्या क्या? रास्ते का काम है, रोड का है, नली का है, और बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई, स्कूल के बारे में, और बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा हो ही रहा है। मतलब चल रहा है? ठीक चल रहा है। काम ठीक चल रहा है, और जब काम ठीक चलता है, आप बिलासपुर से ही हैं? ये बताइए कि 35 सालों से एक ही पार्टी का यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा जो दिल्ली भेजे गए नेता है वही है, बिलासपुर में काम हुआ है? बिलासपुर में बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे कमल छाप वाले लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ, काम किए हैं। जब काम की चर्चा होती है तो नेताओं की चर्चा लाजमी है। मैं आपके भी अभी मैं गिर जाता, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, जानकारी ऐसी है कि बिलासपुर में 35 सालों से एक ही पार्टी के सांसद हैं जिनको आप जिता के दिल्ली भेजते हैं। बिलासपुर में जितना काम होना चाहिए था उतना काम हुआ है क्या? आई थिंक सो, नो। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं बिलासपुर की? ये हो जाता तो बेहतर रहता, या वो हो जाता तो बेहतर रहता, क्या क्या समस्याएं हैं? फर्स्ट थिंग इज द रोड, and more, otherwise it's okay. I think there are lots of problem is there. रेलवे, प्लेन, जो आपका एयरपोर्ट है वहाँ होना चाहिए। एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट should start now. Tell me one thing, railway is the problem? Yes, all the trains are coming late, and there's lots of problem there. थैंक यू सो मच। एक बार पढ़ाई करते हो? हाँ सर। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं BCA फर्स्ट ईयर में हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में? यार, गवर्नमेंट कॉलेज का जिक्र हुआ है तो एक बात बताइए, गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते लेकिन गवर्नमेंट नौकरी ज़रूर चाहिए, ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या है,
गवर्नमेंट में जो सैलरी है वो लोगों को चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट एजुकेशन है वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन अच्छे तरीके से होता नहीं है। इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लगता है कि नहीं होता? मतलब हम लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ही हो रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो प्राइवेट स्कूल ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ऐसा लगता है उन लोगों को। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, देश के प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप भी किए हैं, बट डेवलप तो कर रहे हैं, बट वो जहाँ डेवलप नहीं है वहाँ पे ध्यान उनका जा ही नहीं रहा है। जैसे क्या क्या? जैसे कि अब वो पुल बना दे रहे हैं, लेकिन पुल से कई लोगों का घर का नुकसान हो रहा है, उधर उनका नज़र ही नहीं जा रहा है। जैसे नाली बना दिए रहे हैं, लेकिन उनको साफ करने के लिए कुछ व्यवस्था ही नहीं है कई जगहों का। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, स्टूडेंट है किराए में, हम लोग को पता है दिक्कत यहाँ का। क्या आप क्या कह रहे हैं? हम लोग जांजगीर चांपा साइड से आए हैं, उधर का रोड तो बना ही नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं बना है, गड्ढा वड्ढा है उधर। जैसे उधर कॉलेज तो है, लेकिन हम लोग को पढ़ने के लिए मिल ही नहीं है, जगह ही नहीं है, सड़क ही नहीं है उधर का। सीटें नहीं है कि क्या है? सीटें वहाँ है हर चीज, लेकिन सड़क बनी ही नहीं, गड्ढा गड्ढा है पूरा, बनाने रहे हैं। आपको वहाँ का ना एक रोड है फेमस, डोंगा कोहरौद का रोड, आपको पता होगा थोड़ा कि वो ना 2 किलोमीटर को रोड है, और इतना दिक्कत है कि वहाँ के स्टूडेंट ना गाँव को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मेन जिला मुख्यालय से कितना दूर है रोड? वो लगभग 25 किलोमीटर दूर है जिला मुख्यालय से? हाँ। जांजगीर में ही है कि शक्ति में है? जांजगीर में है, पामगढ़ ब्लॉक के डोंगा कोहरौद। आप भी वहीं से आए हैं? हाँ, मैं आप क्या पढ़े? मैं BCA गवर्नमेंट बिरासत गर्ल्स कॉलेज में पढ़। आप दोनों सेम जगह पढ़ते हैं? हाँ, मैं साइंस कॉलेज। ये बच्चे जांजगीर से यहाँ पढ़ने इसलिए आए हैं क्योंकि इनके जो शहर है वहाँ सड़क नहीं है। राजनेता जो दावे करते हैं, जो वादे करते हैं, वो कान खोल कर सुन लें कि सड़क तो बना दिए, बच्चे अपने घर जाके पढ़ें तो ज़्यादा खुश मानेंगे और आपको भी दुआएं देंगे। पढ़ने आ रहे हैं मुश्किल से, वहाँ बना देते हम लोग वहीं पढ़ते। 7 किलोमीटर की सुविधा में वहाँ पे कॉलेज है, लेकिन वहाँ के रोड ही ठीक नहीं है, तो कहाँ से पढ़ेंगे। वहाँ ना बिजली मिल रहा है ठीक से, ना पानी मिल रहा है, और सरकार बोल रहे हैं बिजली है, पानी है, सब है। सरकार के दावे की पोल ये बच्चे खोलते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है, सच में इतनी बड़ी समस्या ट्रेन है? ट्रेन बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बिलासपुर अपने आप में एक पहचान रखता ट्रेन के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं रोज रेलवे के द्वारा जो लगातार ट्रेनों को रद्द करने की अचानक से एक बाढ़ सी वाले लंबी लिस्ट आ जाती कि आज 25 ट्रेनें रद्द की गई, फिर 4 दिन बाद आता 20 ट्रेनें रद्द की गई, तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश तो है, लेकिन ये आक्रोश वोटों में तब्दील नहीं होता है, जिसका खामियाजा है कि रेलवे अपनी मनमानी में उतरता है और लगातार ये ट्रेनें कैंसिल करता है। यदि इसका खामियाजा होता तो कहीं ना कहीं विधानसभा में देखने को मिलता, जो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। लोगों में आक्रोश था, ट्रेन रद्द होती हैं, सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है। बिलासपुर रायपुर की तुलना में काफ़ी पीछे है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोग उतने जागरूक नहीं है। और लोग जागरूक नहीं है, लोग जागरूक नहीं हैं, और जब लोग जागरूक नहीं होते तो समस्याओं का अंबार लग जाता है। अब देखना ये होगा कि जिस जगह ट्रेन की समस्या है, एयरपोर्ट की समस्या है, मूलभूत समस्या है, ये नेता यदि दिल्ली दरबार पहुंचते हैं तो क्या इन लोगों की बातों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और अपनी बात रख पाते हैं, या फिर बिलासपुर खाली हाथ रह जाएगा? इस समय सहयोगी दिलीप अग्रवाल, जगजीत सिंह और शिवाजी राव के साथ फिलहाल इतना ही। फिर होगी कहीं और मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। गर्मी अपने शबाब पर है, और जैसे ये मशीन का चक्का घूम रहा है वैसे ही देश की राजनीति भी घूम रही है, और वैसे ही नेता भी इस पार्टी कभी उस पार्टी इस चक्के की तरह घूम रहे हैं, और जो थोड़े बहुत बच गए हैं वो इस घुंघरू की भांति बज रहे हैं। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नेता अपनी बात पे अडिग नहीं है। गर्मी शबाब पर है, ये जूस निकल रहा है। कोरबा में हम मौजूद हैं, और कोरबा में जब हम मौजूद हैं तो यहाँ चर्चा होगी राजनीति की कि आखिर यहाँ लोकसभा में क्या कहता है। कहाँ के हो? बांधापारा लेपरा। ये बताओ, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, जानकारी है? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है अभी। सरोज पांडे को जानते हो? जी जी। चरणदास महंत की पत्नी है ज्योत्सना हाँ महंत। हाँ। कौन ठीक है? अब मेरे को इस बारे में कुछ पता नहीं है। एक आध आदमी, अगर मोदी ठीक है कि राहुल गांधी? अभी तक तो मोदी ही ठीक लग रहे हैं मेरे को। हैं? राहुल। ऐसा है क्या? हाँ, वादा है उसका, राहुल का। क्या वादा है? कुछ वादा रहेगा, वो पूर्व पश्चिम का है। पूरा पश्चिम का वादा? क्या वादा किया है?
वो क्या वादा करेगा? क्या वादा करेगा? हैं? क्या वो वादा? पूरे देश के हुआ हाँ, है कि नहीं? हाँ, ये भी बात ठीक है। दादा, राजनीति के बारे में जानते हो? हाँ बता। पश्चिम के हाँ, यहाँ से कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, जानकारी है? यहाँ तो भाजपा का है सरकार। भाजपा को बन गया प्रेमचंद विधायक, अब विष्णुदेव साहब उसी का लहर है भाजपा का। हाँ। लोकसभा में कौन कौन लड़ रहा है? अभी तो वो क्या बोले, सरोज पांडे और सांसद के लिए खड़ा है। हाँ, और वो ज्योत्सना महंत भी है। हाँ वो भी तो है जो है ना। हाँ, किसका पलड़ा भारी है? मेरे विचार से ना सर, मेरे विचार से वही सरोज पांडे। हाँ। लेकिन वो बाहर से आई है, ऐसा भी कहा जा रहा है। हाँ तो बोल रहा है, बाकी बहुत लोग बोल चुके हैं कि उसी को जिताएंगे बोलते हैं। अच्छा, ऐसा बोल चुके हैं? हाँ, ऐसा बोल चुके हैं। अपने चाय की चुस्की, वो भी गर्मी में, बताओ, मानना पड़ेगा। हम गर्मी में तप रहे, आप चाय। मैं गर्मी में भारी लग रहा है। अब दीदी पांडे जी का ही है, सरोज पांडे जी। पांडे जी वो निकाल लेंगी। लेकिन वो बाहर से आई हैं, ऐसी चर्चा है। भारत देश से बाहर की नहीं है और छत्तीसगढ़ की हैं वो, तो ऐसा है कि वो बाहर तो कहलाएंगी नहीं, हमारे देश की हैं। और कई अच्छे पद पर वो पहले भी काबिज थी और बहुत ही शानदार है उनका नेतृत्व। और वैसे भी उनका कोई मतलब कि कोई विवादित भी नहीं है। और पहले भी मतलब कोरबा जिला के लोग मांग रहे थे। पहले ज्योत्सना बहन जीती थी, काम वाम नहीं किया क्या? अब उनका काम तो और लोगों को पता होगा, मेरे नज़र से तो मैं कोई काम नहीं। शुभ नाम? संतोष दुबे जी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि भारत की ही है, बाहर की तो नहीं है, छत्तीसगढ़ की है। ये मानना पड़ेगा। ये बस है, बस से बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। उनसे समझ लेता हूँ कि आखिर राजनीति में चल क्या रहा। मिला पैसा वापस नहीं दिया है? पैसा वापस दिया नहीं दिया? मिल गया। ये बताओ मुझे, बस में रोजाना कई लोगों से संपर्क होता है, मिलता है, किसकी लहर नजर आ रही है? 5-6 भी काट देते हो, 5-6 कटल। किसकी लहर नजर आ रही है? कांग्रेस। हाँ। खास वजह? कुछ वजह नहीं, बस लहर उसी का दिख रहा है। काम वाम हुआ है? काम तो कुछ नहीं हुआ है। फिर कैसे? बस लोगों के मुंह से ही सुनने को मिल रहा है, कांग्रेस। अच्छा, लोगों अब आना तो मोदी चाहिए। अरे यार, ये क्या चल रहा है? कांग्रेस सुनने को मिल रहा है, मोदी आना चाहिए ना मोदी। तो कांग्रेस सुनने को मिल रहा है तो मोदी कैसे आना चाहिए? जो काम करेगा वही आएगा। तो फिर कांग्रेस, आप दो बातें कर रहे हो गुरु। हम लोग ना राजनीति में रहते हैं, हम रोज कमाने रोज खाने वाले आदमी हैं। चाहे वो कांग्रेस है चाहे भाजपा है, कोई मतलब नहीं है। ये भारत का ही नागरिक है, हम राजनीति में रहते नहीं लेकिन ज्ञान पूरा देते हैं। ये बताओ, तुम पूरा दिन घूमते घामते हो, क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है? मोदी। हुआ है? हाँ हुआ है, हम लोग का फुल मोदी का सपोर्ट। फुल हम लोग का काम पूरा अच्छा है। मोदी आवास निकला है, आवास के साथ साथ अभी सब ये महतारी योजना में पहले मतलब हर महीना पैसा डल रहा है, गरीब आदमियों का बढ़िया विकास हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है भैया। इसलिए सब ठीक, सब ठीक ठाक है भैया जी। ठीक बात है। आदमी योजनाएं गिना दे तो थोड़ा सुकून हो जाता है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर। कहाँ जा रहे हो? मैं पाली जा रहा हूँ भैया। पाली थाना घर। ये बताओ, अभी यहाँ से कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, जानकारी है? नहीं तो भैया, मैं और बेटी का ले आत हूँ कोरबा ले। अच्छा, मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से कौन ठीक लगता है? अब कौन ठीक लगता है? मैं तो गरीबी झेलत हूँ भैया, मोर आवास बने ना, कोई गांव के मोर आरोप लगा दे हैं, बहुत गरीबी झेलत हूँ यहाँ। काम नहीं हुआ है? हाँ, इनकी आवास निकले थे, बने नहीं पाए, गाँव का आरोप लगा दे, घर कुरिया में गरीबी बहुत हो। समस्या है, इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ऐसी चर्चाएं हैं। क्यों? ठीक बात कह रहे हैं ना? ये बताओ, कहाँ के हो आप? हम लोग बैकुंठपुर से आए हैं। बैकुंठपुर से? वो अंबिकापुर के पास वाला? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, देश में जो प्रधानमंत्री है वो ठीक है कि बदलने चाहिए? हम लोग के लिए तो ठीक है। आप लोग के लिए ठीक है? हाँ, हम लोग का एरिया में। आप लोग के कोरिया जिला का है हम लोग। काम वाम हुआ है वहाँ पर? हाँ, अभी तो बना है, तो सब ठीक ठाक तो है। आप मेरी बात को ना समझ नहीं पाए हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी ठीक हैं कि राहुल गांधी ठीक लगते हैं? नरेंद्र मोदी ठीक है। नरेंद्र मोदी ठीक है? हाँ। अच्छा, कोई खास वजह?
ये बताओ काम वाम हुआ है क्या उनके राज में? हाँ हाँ पैसा दे रहा है, अभी तो नहीं हुआ है। कहा अरे कितना जमा हुआ? अभी अगले महीना से तो शुरू हुआ है। मतलब आना शुरू हो गया है। अब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। हाँ, अब पता नहीं वो बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है, उसको नहीं जानती हूँ मैं। बता दो कि बढ़ा देंगे, सुन तो रही हैं। हाँ, अब बढ़ाएंगे तो और अच्छा है। बढ़ा देंगे तो अच्छा है। हाँ, बढ़ाने की बहुत चर्चा है। आप कहाँ पढ़ाई? कोरबा की हूँ मैं। ये बताओ कौन नेता ठीक लगता है? राहुल गांधी। हाँ, वजह क्या है? और जॉब देंगे अभी जो स्टूडेंट पढ़ लिए हैं उनके लिए, और बहुत सारी योजनाएं भी चालू करेंगे महिलाओं के लिए, जो गरीब हैं उनके लिए, और पढ़े लिखे भी हैं, इसीलिए मेरे को लगता है कि उनको चांस देना चाहिए। बहुत शानदार। आपका नाम क्या है? किरण कुजूर। देखिए किरण का जो सुझाव है वो ये है कि जो वायदा किया गया अगर उसको पूरा करते हैं तो राहुल गांधी भी बेहतर हैं। बहुत शानदार इन्होंने बात की कि जो वायदा सरकारें करती हैं अगर उसको पूरा करें तो वो बेहतर नजर आती हैं। दादा क्या करते हो आप? मैं कुली काम करता हूँ सर। जी। कितना कमा लेते हो? कमा लेते हैं 80-90 रुपया सर। काम होता तो है ही नहीं है कुछ। मुझे एक बात बताओ, जो अभी सरकार है वो ठीक है दिल्ली में कि बदलनी चाहिए? नहीं, बहुत सुंदर है। गरीबों का हमदर्द है, गरीबों को खाना दे रहे हैं, पीने दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं। पीने भी दे रहा है? दारू नहीं, पानी। अच्छा, मैं डर गया था मैं। अरे आप नहीं सर, पानी। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अभी जो यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं दोनों महिलाएं, उनको इस बारे में जानते हो आप? उतना तो नहीं जान पाता सर मैं। नहीं, उतना नहीं गम पाता मैं, क्योंकि लेकिन दिल्ली वाले मोदी जी को आप जान रहे हो? हाँ सर, उनको जान रहा हूँ। भारत की जब चर्चा होती है तो कश्मीर से कन्याकुमारी की चर्चा होती है। इस समय देश में चर्चा गुजरातियों की है और गुजरात की है, क्योंकि 10 साल से जो सत्ता पे आसीन है वो गुजरात से ही है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री हों, और चाहे तमाम अधिकारी हों। आज गुजरात की चर्चा रायपुर में क्यों, छत्तीसगढ़ में क्यों, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। मेरे पीछे का जो एरिया देखेंगे तमाम लोग हैं, ये पूरी बस गुजरात से चली है, गुजरात के राजकोट से चली है। और जो राजकोट से चली है तो अभी ये खाना खाने के लिए रायपुर से कुछ किलोमीटर पहले आराम फरमा रहे हैं। आराम क्यों फरमा रहे हैं और यहाँ क्यों रुके हैं, इनसे समझ लूँगा, आपको भी समझा दूंगा, और आगे की चर्चा इन्हीं से कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो जा कहाँ रहे हैं और आ कहाँ से रहे? राजकोट। जा कहाँ रहे? चंपारण। चंपा। क्या हो क्या रहा है वहाँ पर? यहाँ महाप्रभु जी प्रकट दिवस है 11। अच्छा एक बात बताओ, गुजरात से ही प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं, तीसरी बार की तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, मिशन फतेह होगा? होगा पक्का। राहुल गांधी भी तो तैयारी कर रहे हैं। हाँ, वो भी तैयारी है, लेकिन वो वाजपेयी क्या बोला आपने? मशीन चलता है। मशीन चल रहा है? हाँ। एक सेकंड सुनिए, बोलने आप तनाव मत लीजिए, आपके पूरा देश बोलता है, मैं नहीं बोलता। हाँ। अगर मोदी अच्छा है तो बैलेंस पेपर क्यों नहीं वापरता? सही बात है या गलत? तुम क्या कहते हो? अभी तो आप ही कहिए, मैं कहूंगा उसके बाद। आप क्या कहते हैं जो कह रहे हैं? आप बताइए। मैं कुछ नहीं बोला। अरे बोलिए ना, शर्मा रहे। अभी सब भीड़ जमा हो गई थी, अब मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है ना, क्या जो कह रहे थे आप इत्तेफाक रखते हैं? स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता से बोलिए, सब चलेगा। ये तो ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, किसान को जो खेत में होता है फली तो इसका भाव नहीं आता है, खेडूत बहुत दुखित है। कपास का भाव नीचे गिर गया है, मांडवी का नीचे गिरा है, भाव आसमान से चल रहा है। वो सब है ना संग्रह कर रहा है, इसीलिए हमने लेने जा रहे हैं तो डबल भाव हो जाता है। निकास बंद कर दिया डूंगरी का खेत के लिए, तो और क्या करेंगे? बताइए, इतनी सारी समस्या है जिस तरीके से भाई साहब बता रहे थे, उसके बावजूद लगातार सरकारें आ रही हैं और एक ही सरकार आ रही है। सरकार तो एक ही आ रही है, तो मैं क्या कहता हूँ, मोदी जी आना चाहिए और गुजरात में अलग होनी चाहिए और ऊपर वाले लेवल भी अलग होनी चाहिए। दोनों एक पक्ष से नहीं होनी चाहिए। अगर बोला दिल्ली में मोदी आ जाए ठीक है, लेकिन गुजरात में बदलना चाहिए। एक तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सब लोग तो ला रहे हैं बार बार। अरे बार हम कहाँ लाते हैं? कौन ला रहा है? सब ला रहे हैं ना। मैं बोलते कि अलग अलग करो तो सब एक में मत डाल देते, एक डालो 3 निकल रहा है। आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है मतलब? हाँ, बात नहीं सुन रहे ना। आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है। ये बताओ मुझे कि सब आता है, मैं सब समझ रहा हूँ। ये बताओ मुझे कि चुनाव होने वाले हैं,
नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी भी कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है? मुझे राजकारण का कुछ पता नहीं। मोदी जी जाएगा, मोदी जाएगा, मोदी आएगा। अभी आपने बोला पता नहीं है, बोला मोदी, ये तो चीटिंग है, चीटिंग मत करो। चीटिंग मत करो। क्या है माहौल, क्या है आपके यहाँ गुजरात में, क्या माहौल है? गुजरात में मोदी बता राज्य में मोदी चाहेगा। मोदी जाएगा। हाँ, मोदी जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, गुजरात में काम वाम हुआ है? ગુજરાત માં તો ગરીબ લોકો બધા બધું ઘણું બધું કામ કર્યું, બધાયનું ખેડૂતો મુશ્કેલી પડે, ખેડૂતને મુશ્કેલી પડે। हिंदी तो बोलो थोड़ा। सबके काम हो रहे हैं, खेडूतों के भी काम हो रहे हैं, सबके काम हो रहे हैं। तो बोले तो किसान के भी काम हो रहे हैं, खेत वालों के सभी के काम हो रहे हैं। ऐसे घुमा दे रहे हो ना अभी तो। नहीं, सबके काम हो रहे हैं और बहुत बढ़िया विकास हुआ है, काम हुआ है। 400 पर वो फाइनल है, 400 पर होगी। अभी जो बात आप सुन रहे थे उस बात में सत्यता, वो बात सही है। कुछ लोगों को परेशानी है, मतलब ज्यादा लोगों को पर प्रॉब्लम क्या है वो देखना चाहिए ना, कि सब संतुष्ट है, 2 लोग नाराज है तो वो 2 लोगों को बात नहीं सुननी चाहिए ना। सबसे ज्यादा लोग कौन परेशान है वो चाहिए। सब ज्यादा लोग वो मोदी जी को पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? कुछ काम किया होगा तो वैसे ही पसंद थोड़े करते होंगे। काम किया है इसलिए आप नशा मत कीजिए, आप उधर चलिए। आप ही बताइए क्या माहौल है देश में, क्या लग रहा है? आप लंबा सफर तय करके आ रहे हैं। किसानों की पोजीशन बहुत खराब है। गुजरात में ही कि देश में? गुजरात में। हाँ, सरकार ने डूंगरी की निकास बंद कर दी, किसान पायमाल हो गए, कपास का भाव नहीं है, उसको जो जितना आप बात तो करते नहीं हो, पीछे बोलते हो। पैदा करने का खर्च लगता है उतना भाव नहीं होता। अच्छा, जितना पैसा लगा रहे हो उतना मिल नहीं रहा? नहीं मिल रहा, ये समस्या है बड़ी। खातर, दवा, बियारण બધું બહુ મોંઘું। ये आप ही के प्रदेश से हैं प्रधानमंत्री जी, आप इनकी बात सुन लीजिए, काफी नाराज नजर आ रहे हैं और आप अब बोलना पड़ेगा आपको। बताओ समस्या क्या? नहीं अभी आप जानते। खेत में नुकसान ही है, हमने खेत में नुकसान है, किसानों को नुकसान है, किसानों को भाव नहीं मिलता। भाव नहीं, किसान जितनी मेहनत करते हैं उतना उसको खर्च नहीं निकलता। आप बहुत नेतागिरी कर रहे हैं, हिंदी तो जानते हो ना। आप बताओ, जो ये सब बता रहे हैं वाकई गुजरात में समस्या है? गुजरात के गांव के लोग किसानों को बहुत मार डालते हैं, वो भाव कुछ भी नहीं मिलते। वो सरकार लेकर वो बाहर निकलकर खेडूत को माल लेकर पीछे से भाव बताते हैं, बहुत महंगा करते हैं। लेकिन आप लोग तक पैसा नहीं आता है। ना, आप खेडूत के लोग पे पैसा नहीं आते हैं। आप तो एक ही लाइन लेके चल रहे हो। मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, जो बोलता है। ये और कुछ बता रहे हैं, आप और कुछ बता रहे हैं। ये सब लोग यहाँ से चंपारण जा रहे हैं। चंपारण वो जगह है जहाँ ये मान्यता है कि राम और सीता आए थे। ये बस गुजरात के राजकोट से आ रही है, लेकिन गुजरात के राजकोट से अब ये रायपुर राजधानी जा रही है और रायपुर राजधानी जाने के बाद इस बस में यदि बात की जाए, इस बस में वे तमाम लोग हैं जो गुजरात से चंपारण जा रहे हो। चंपारण को लेकर ये मान्यता है कि यहाँ राम और सीता आए थे। ये लोग अब अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। ये समझा जा सकता है ये वही गुजरात है जिस गुजरात से देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं। अब क्या मान लेना चाहिए, इनकी नाराजगी है, किसानों की जो समस्या है उसका समाधान होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर कहीं और होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। Grade A office and retail spaces